आई एम बैक। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने विंग के साथ आखिरकार फ्रेंडशिप कर ही ली थी और वांग जी ने विंग को घर तक भी ड्रॉप किया था। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी अब सुबह को उठता है और वो फ्रेश वगैरह होकर डाइनिंग टेबल पर आकर अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देता है। ये देखकर वांग जी के ब्रदर और अंकल बहुत ज़्यादा शौक में थे। जो वांग जी कभी भी अपना डेली रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं करता था, जो कभी भी किसी के साथ बैठकर लंच नहीं करता था, यहाँ तक कि उसको भूख भी नहीं लगती थी। वो बस हमेशा बस अपने काम में ही बिजी रहता था और ना ही वो रात को सोता था। आजकल वो ऐसे कैसे चेंज हो गया, जो सुबह को हमें ब्रेकफास्ट में ज्वाइन भी करता है और रात को सोता भी है अच्छे से। जेबुजन और अंकल तो यही सोच रहे थे, पर वो फिर भी वांग जी के लिए खुश थे। अब जेबुजन वांग जी से पूछ ही लेते हैं, वांग जी क्या बात है, जब से तुम ऑफिस जाना शुरू किया है तब से तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया है। क्या तुम्हें कोई मिल गया है जिससे तुम बातें कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा जो तुम्हें चेंज कराने के लिए मजबूर हो गया है, जिसकी वजह से तुम इतना बदल गए हो। पहले तो तुम कभी भी नाश्ता के लिए टाइम पर नहीं आते थे। वांग जी फिर ब्रदर की तरफ देखता है। ब्रदर कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि तुम हमें नहीं बताना चाहोगे, पर फिर भी कुछ तो हिंट दो या हमें टैक्सी बता दो कर कर। कम से कम तुम मुझे तो बता सकते हो कि ऐसा कौन है जिसके लिए तुम अब कंपनी भी जाना शुरू कर दिया है और तुम एक ही दिन में इतने बदल गए हो जो 17 सालों से नहीं बदले। आखिर किसने तुम्हें एक ही दिन में इतना बदल दिया है। वांग जी फिर अपना फ़ोन उठाता है और वो टेक्स्ट करने लगता है। वांग जी आजकल अपना फ़ोन अपने साथ ही रख रहा था। इस वजह से भी जेवुजुन बहुत ही सरप्राइज थे। वांग जी ने टेक्स्ट किया, कुछ नहीं ब्रदर, बस ऐसे ही मन किया थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो बस ऐसे ही। और फिर कंपनी तो मैं ऐसे ही जाता हूँ क्योंकि अब मैं घर पे बैठ के भी क्या करूँ, थोड़ा बाहर का काम ही और कंपनी संभाल लूँ आपके साथ। जेवुजुन कहते हैं, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, कम से कम थोड़ा काम का लोड अब मेरे ऊपर इतना तो नहीं रहेगा और मैं भी तुम्हें कंपनी का सारा काम समझा दूंगा ताकि तुम आगे चलकर कंपनी तुम ही संभालो। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है कंपनी का काम। अंकल अंकल कहते हैं, हाँ जेबुजुन तुम सही कह रहे हो, बस कुछ दिन तक तुम वांग जी को कंपनी का सारा समझा दो ताकि वो आगे चलकर कंपनी संभाल सके और फिर हम दोनों अच्छे से रेस्ट कर सके। जेबुजुन भी अपना सर हाँ में हिलाते हैं। और इधर वांग जी ये सोच रहा था, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ना तो मैंने अपने ब्रदर और अंकल को कुछ बताया है और ना ही मैंने विंग को सच्चाई बताई है। लेकिन अगर मैंने विंग को कुछ बताया तो कहीं वो मुझसे बातें करना ना बंद कर दे और कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। वांग जी यही सब सोच रहा था और फिर वो अंकल और ब्रदर की तरफ देखता है, पर मैं इन्हें भी तो कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वांग जी सोचता है अगर मैंने इनको बताया तो मुझे पता है, वैसे भी ये दोनों भी तो साइंटिस्ट ही है। अगर मैंने इन्हें बताया कि विंग मेरा एक दोस्त है तो पता नहीं ये लोग उसके साथ क्या करेंगे, पता नहीं कहीं उसके ब्लड से ही मेरे लिए मेडिसिन ना बनाना शुरू कर दे। आखिर साइंटिस्ट यही तो काम करते हैं। वांग जी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो नहीं चाहता था कि विंग को ये लोग कुछ भी करें या उससे कुछ भी पूछे। वांग जी सोचता है वैसे भी तो मैंने अभी तक विंग को कुछ भी नहीं बताया है, अगर उसे कुछ पता भी चल गया तो शायद पता नहीं क्या होएगा। मुझे पता है कि ब्रदर तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर मैं अंकल का क्या करूं, अंकल तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वैसे भी वो एक बड़े साइंटिस्ट हैं,
वो मेरी मेडिसिन बनाने के लिए पता नहीं विंग का क्या इस्तेमाल करेंगे। वांग जी ये सब सोच ही रहा होता है। तभी जेवुजुन वांग जी से बोलते हैं, वांग जी, जैसे कि तुम अब रोज कंपनी जाने लगे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा केबिन अलग बनवा दूं? वैसे भी मैंने अपने केबिन के और बाहर जो वॉशरूम वगैरह के आसपास के जो भी कैमरा है वो मैंने बंद किए हुए हैं, ताकि तुम यहाँ पर फ्रीली घूम सको और किसी को भी शक ना हो। वैसे तो तुम अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हो, फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा केबिन कहीं अलग बना दूं ताकि तुम अच्छे से अपना काम कर सको अकेले में, और तुम्हारी लैब भी उसी केबिन में बना दूंगा, और उस केबिन में वैसे भी कोई नहीं आ जाएगा, बस मैं ही आ जाया करूँगा। मैंने कैमरे भी वहाँ पर नहीं लगवाऊंगा। मैंने अपने केबिन का भी कैमरा बंद करे हुए हैं। वांग जी फिर अपने फ़ोन को उठाता है और फिर वो टेक्स्ट करता है, नहीं ब्रदर, मैं अभी कोई भी काम नहीं करना चाहता और मैं अभी कोई केबिन नहीं बनवाना चाहता। मैं अभी कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूँगा कुछ महीनों तक। मैं अभी बस आपके साथ कंपनी में ही काम करूँगा, आप ही के केबिन में। फिर जेवुजुन जब ये टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, अच्छी बात है वांग जी, वैसे भी तुम जब से बड़े हुए हो तब से ही प्रोजेक्ट पे ही काम करते रहते हो। अब थोड़ा रिलैक्स करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ा कंपनी वगैरह में बाहर तक घूम के आया करो। वांग जी फिर अपने मोबाइल में टेक्स्ट करता है, जी ब्रदर। फिर कुछ देर तक वे सब ऐसे ही नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर वांग जी अपनी कार लेकर कंपनी में पहुंच जाता है। वांग जी आज फिर से जल्दी पहुंच जाता। कंपनी में कुछ ही वर्कर्स आए हुए थे। वांग जी फिर जाकर विंग के डिपार्टमेंट के आगे आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर आज भी कोई नहीं आया था अभी तक। वांग जी कुछ देर ऐसे ही खड़ा होकर वहाँ से फिर अपने ब्रदर के ऑफिस में चला जाता है। वांग जी कुछ देर ऐसे ही उस ऑफिस में बैठकर काम करता है। वांग जी का फ़ोन जो आज उसी के पास रखा हुआ था, वांग जी अब उसको थोड़ा साथ में रखना चाहता था। उस पर एक टेक्स्ट आता है। वांग जी जल्दी से उसे उठा लेता है। उसमें विंग का मैसेज आया हुआ था। विंग ने वांग जी को गुड मॉर्निंग विश किया था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और वो भी फिर विंग को रिटर्न में गुड मॉर्निंग विश करता है। वांग जी फिर उस टेक्स्ट को विंग को भेज देता है। तो फिर वो देखता है कि विंग ने उसे सीन कर लिया है। वांग जी फिर दोबारा लिखता है, क्या तुम इतने लेट से उठे? तुम क्या ऑफिस नहीं आ रहे हो आज? विंग फिर टेक्स्ट करके लिखता है, हाँ मैं आऊँगा, पर मैं इतनी ही देर से उठता हूँ क्योंकि मुझे लेट उठना पसंद है। वांग जी ये देखकर थोड़ा स्माइल करता है कि किसी को लेट उठना भी पसंद होता है। फिर वांग जी अपनी फ़ोन वापस से रख देता है। कुछ देर बाद फिर ऑफिस में जेवुजुन भी आ जाते हैं। जेवुजुन और वांग जी फिर दोनों ही काम करने लगते हैं। ऐसे ही लंच का समय हो जाता है। जेवुजुन वांग जी से कहते हैं, वांग जी चलो थोड़ा लंच कर लेते हैं, फिर बाद में काम करेंगे। वांग जी जेवुजुन के पास बैठ तो जाता है, पर वांग जी का विंग को देखने का बड़ा मन कर रहा था, तो वो फिर अपने ब्रदर से एक्सक्यूज़ लेकर थोड़ा बाहर को जाता है। वांग जी वहीं पर जाता है जहाँ पर वर्कर्स लंच कर रहे थे। वांग जी वहाँ पर विंग को देखता है जो लंच कर रहा था, पर वो एक बड़े से ग्रुप के साथ बैठा हुआ था। उसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो उसी के साथ उसी डिपार्टमेंट में काम करते थे। वांग जी विंग को देखता है कि वो सबके साथ कितने अच्छे से बातें कर रहा है और हंस भी रहा है। वांग जी देखकर थोड़ा सैड हो जाता है। वांग जी विंग के पास जाना तो चाहता था, पर वो शायद नहीं जा सकता था, इसलिए कुछ देर वो ऐसे ही विंग को देखकर वहाँ से फिर जेवुजुन के पास वापस आ जाता है और वो फिर जेवुजुन के साथ लंच करता है और फिर से अपने काम पे लग जाता है।
ऐसे ही कुछ समय बाद फिर दोबारा से शाम हो जाती है। वांग जी फिर से आज अपने आप से ही, जब वर्कर्स की छुट्टी होती है तो वांग जी अपने आप से ही वहाँ से निकल जाता है और वो अपनी कार लेकर उसी बस स्टैंड के पास आ जाता है। वांग जी देखता है कि विंग आज फिर अकेला खड़ा हुआ है। वांग जी आज फिर दोबारा से अपनी कार को विंग के सामने खड़ी कर देता है। विंग फिर दोबारा से वांग जी को देख कर डर जाता है। वांग जी फिर गेट खोल देता है। विंग फिर अंदर आकर बैठ जाता है। विंग कहता है, वांग जी तुम हमेशा ही मुझे डरा देते हो ये काली सी कार ले जाकर, जब तुम मेरे सामने खड़ी कर देते हो। वांग जी फिर विंग को देखकर कुछ नहीं कहता है। विंग कहता है, क्या तुम आज भी मुझे ड्रॉप करोगे? वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, मैं उधर ही जाता हूँ तो तुम्हें ड्रॉप करता जाऊँगा। विंग देखता है कि वांग जी आज थोड़ा सैड सा है, इसलिए विंग वांग जी से पूछना तो चाहता था, पर वो फिर कुछ नहीं पूछता और वो वांग जी से कहता है, वांग जी अच्छा, जो तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम बॉस हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें आज से वांग जी बॉस बुलाऊंगा, ठीक है? तो बताओ वांग जी बॉस, क्या हुआ तुम्हें? वांग जी कहता है, नहीं रहने दो, तुम मुझे बस वांग जी ही बुलाओ। विंग कहता है, पर तुमने तो कहा था कि तुम बॉस हो। वांग जी कहता है, पर हम अब फ्रेंड्स हैं ना, तो इसलिए तुम मुझे वांग जी ही बुलाओ। विंग ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और वो फिर वांग जी से कहता है, अच्छा ठीक है, अगर अब हम फ्रेंड्स बन गए हैं तो चलो हम एक बड़े से होटल में जाकर डिनर करते हैं। विंग ये ऐसा कहता है। फिर वांग जी सोचता है, पर फिर वांग जी विंग से कहता है, पर मुझे बाहर जाना इतना पसंद नहीं है और होटल वगैरह में बहुत भीड़ होती है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। विंग कहता है, प्लीज़ वांग जी चलो ना, मुझे आज होटल का लंच करना है, होटल का खाना खाना है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? वांग जी कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। विंग कहता है, चलो ना, मेरे घर पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है, मुझे और भूख भी लगी है। वांग जी कहता है, तुम घर पे ही बना के खा लेना। विंग कहता है, नहीं मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैं कल भी मैंने बस नूडल्स ही बना कर खाए थे और वो आज ख़त्म भी हो गए हैं, तो तुम ही बताओ मैं क्या खाऊंगा? मेरे घर पे कोई भी नहीं है, जंगशाह और नी हुसैन अपने अपने घर गए हुए हैं, वे वहीं से वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन कंपनी का, तो बताओ मुझे खाना कौन देगा बनाकर? और तुम मुझे अब होटल भी नहीं छोड़ रहे हो, चलो ना हम दोनों एक अच्छे से होटल में खाना खाने चलते हैं। वांग जी कहता है, नहीं मैं नहीं जा सकता। वहीं पे अपना मुंह बनाकर बैठ जाता है और वो कहता है, इसका मतलब मुझे आज भूखा ही सोना पड़ेगा। वांग जी फिर विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना दूंगा। विंग ये सुनकर खुश हो जाता है और वो फिर वांग जी को देखकर कहता है, क्या सच में तुम मेरे घर पर चलोगे? वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है। विंग कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? वांग जी फिर अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग ये सुनकर खुश हो जाता है, पर इधर वांग जी शौक हो जाता है। वो कहता है, मैंने ये बोल तो दिया, पर क्या मैं ये कर पाऊंगा? वांग जी इसी बात के लिए टेंस हो जाता है कि ये मैंने क्यों कहा कि मैं खाना बना लूँगा। फिर भी वांग जी विंग के साथ उसके घर पर चला जाता है। विंग वांग जी का अच्छे से स्वागत करता है, वो उसे सोफे पे बिठाता है और वो उसको पीने के लिए पानी वगैरह देता है। वांग जी कहता है, अच्छा बताओ मुझे कि तुम्हारा किचन कहाँ पे है, मुझे फिर घर भी जाना है। विंग कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, थोड़ा बैठ कर आराम तो करो, आखिर तुम भी तो कंपनी से ही आए हो, थोड़ी देर बाद डिनर बना लेना। वांग जी कहता है, नहीं मुझे घर भी जाना है। विंग कहता है, क्या तुम यहीं पे नहीं रुक सकते? वांग जी कहता है, नहीं तुम बता दो मुझे किचन कहाँ है। विंग फिर वांग जी को किचन बता देता है और वांग जी फिर किचन की तरफ चला जाता है। वांग जी किचन से विंग को भी देख सकता था, वो किचन में आ जाता है और वो फिर
किचन से ही विंग को देखने लगता है। फिर वो किचन को देखता है, क्या मैं ये सच में कर पाऊँगा? फिर वो विंग को देखता है और वो फिर कुछ सामान को उठाने लगता है, जो वो पकड़ भी लेता है और उसको उठा भी लेता है सामान को। वो एक प्लेट वगैरह उठाता है। वांग जी उस प्लेट को उठा लेता है। वो खुद ही सरप्राइज हो जाता है, क्या मैं इनको उठा सकता हूँ? वो बर्तन वगैरह उठाता है, वो सब्जी वगैरह उठाता है। वो सब उसे देखकर वांग जी बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। फिर वो विंग की तरफ देखता है और वो फिर अपने मन में ही सोचता है, वो विंग को देखकर सोचता है, क्या तुम ही सच में मेरी मेडिसिन हो, जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था? क्या तुम ही वो हो? वांग जी ऐसे विंग को देखकर सोचने लगता है। फिर वो स्माइल करता है और वो फिर डिनर बनाने लगता है। वो कुछ समय बाद अच्छे से डिनर बना देता है। फिर वांग जी डिनर वगैरह बनाकर डाइनिंग टेबल पे लगा देता है और वो फिर विंग को आवाज़ देता है। विंग भी डिनर को देखकर आ जाता है डाइनिंग टेबल पर और फिर वे दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। विंग फिर वांग जी से कहता है, सच में तुमने तो काफ़ी जल्दी डिनर बना दिया। वांग जी फिर विंग को डिनर सर्व करता है और फिर विंग अच्छे से डिनर करता है और वो बस वांग जी की तारीफ ही किए जा रहा था। वाह, तुमने कितना अच्छा डिनर बनाया है, मैंने तो इसे पहली बार खाया है ऐसा डिनर। तुमने तो दंशा से भी अच्छा डिनर तैयार किया है। जब दंशा आएगा तो तुम उसके सामने भी बनाना और फिर देखना कि वो तुमसे कैसे चिढ़ जाता है, क्योंकि तुमने इतना अच्छा ही डिनर बनाया है। कुछ समय बाद ऐसे ही बातें करने के बाद विंग और वांग जी का डिनर खत्म हो जाता है। विंग फिर सभी प्लेट्स वगैरह किचन में रख के आता है। तभी फिर वांग जी विंग से कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं घर के लिए चलता हूँ। घर में अंकल और ब्रदर मेरा वेट कर रहे होंगे। विंग फिर वांग जी से कहता है, हाँ ठीक है, चले जाना। क्या तुम मेरे साथ मूवी नहीं देखोगे? मैंने इतनी अच्छी मूवी चूज़ की है। चलो ना, कुछ देर मूवी देखते हैं, फिर बाद में चले जाना। वांग जी फिर विंग से कहता है, नहीं, मुझे लेट हो जाएगा। विंग फिर सैड हो जाता है और वो फिर वांग जी से कहता है, ठीक है, तो फिर तुम चले जाओ और घर पहुंचकर मुझे टेक्स्ट ज़रूर कर देना। वांग जी फिर अपना सर हाँ मिलाता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। विंग फिर वांग जी को देखकर स्माइल करता है और फिर वांग जी अपने घर पहुंच जाता है। वांग जी फिर अपने अंकल और ब्रदर को देखता है, जो वहीं सोफे में बैठे हुए थे। वांग जी जब घर के अंदर आता है तो फिर जेगुजन पूछते हैं, वांग जी क्या ये तुम हो? तुम आज इतने लेट कैसे हो गए? क्या तुम कहीं बाहर घूमने गए थे? वांग जी ने जो अपना फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ था, वो फिर जेगुजन को टेक्स्ट करके बता देता है, जी ब्रदर, मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए ऐसे ही चला गया था। जेगुजन कहते हैं, अच्छी बात है वांग जी, तुम्हें ऐसे ही घूमना चाहिए। फिर वांग जी अपने कमरे में आ जाता है और वो फिर शावर वगैरह लेकर अपने बेड पर बैठ जाता है। वो विंग को भी फिर टेक्स्ट करता है कि मैं अच्छे से पहुंच गया हूँ। फिर विंग भी वांग जी को गुड नाइट विश करता है और वो फिर ऐसे ही सो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मॉर्निंग हम नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है कि नहीं, और ये समझ में तो सबके आ रही है कि नहीं। और प्लीज़ जो भी लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। ओके बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं लेट से वीडियो डालती हूँ। ओके बाय।